10 करोड़ की लागत से आधे अधूरे कार्य का रेलवे स्टेशन पर हुआ उद्घाटन। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने किया उद्घाटन। प्लेटफॉर्म नंबर 6 के कार्य का भी हुआ शुभारंभ। अजमेर के रेलवे स्टेशन पर विकास के तहत 10 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन समारोह राजनीति की भेंट चढ़ गया। आचार संहिता लगने के भय से रेल अधिकारियों ने अधूरे कार्य के बावजूद राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव से नए प्लेटफॉर्म और थर्ड गेट एंट्री का लोकार्पण करवा दिया। देश में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव में लगने वाले आचार संहिता को लेकर नेताओं और सरकारी महकमे में खलबली का दौर साफ दिखाई देने लगा है। हम बात कर रहे हैं अजमेर की, जहां रेलवे के अधिकारियों ने अनंत फनन में ऐसे कार्यों का लोकार्पण समारोह आयोजित कर दिया जो कि पूरे भी नहीं हुए हैं। रेलवे स्टेशन के तीसरे गेट, नए प्लेटफॉर्म, शौचालय, नए पुल का लोकार्पण समारोह आज आयोजित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव और बतौर अतिथि भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी, सुरेश सिंह रावत, मेयर धर्मेंद्र गहलोत, भाजपा शहर अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा और देहात अध्यक्ष पीपी सारस्वत मौजूद रहे। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस कार्यों के लोकार्पण समारोह में खास बात यह रही कि अभी इस नए प्लेटफॉर्म पर रेलवे की लाइन नहीं बिछाई गई है। इस गेट से आने के लिए अभी पर्याप्त रास्ता भी नहीं है। ऐसे में मुख्य अतिथि सांसद ने यहाँ की शेष बचे कार्य जल्द पूरे कर दिए। इतिहास आपने लिखा है, अजमेर को एक नई उपलब्धि थी। अजमेर में एक लंबे समय से मांग थी कि रेलवे स्टेशन पर दूसरा गेट होना चाहिए और ये खुशी की बात है कि 2017 में जिस दूसरे गेट को बनाने की फाउंडेशन की नींव को हम लोगों ने रखा था उसको आज पूरा किया है। इसमें सभी लोगों का और अजमेर नगर परिषद के जो हमारे मेयर श्री धर्मेंद्र जी, उस समय जो एडीए के चेयरमैन थे शिवशंकर हेड़ा जी, भाजपा के हमारे स्वर्गीय सांसद श्री सावलाल जी, हमारे विधायक वासुदेव जी, अनीता जी, सुरेश रावत जी, सब लोगों ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया था। और ये खुशी की बात है कि अजमेर के नागरिकों को आज ये एक नई सुविधा मिलेगी। और हमारे समय में जो रास्ता हम लोग पास किया था कि पालविचला होते हुए श्रीनगर रोड को सीधा जोड़ा जाए, मुझे लगता है वो रास्ता भी शीघ्र बनेगा। और रेलवे स्टेशन पर जो बाकी लोगों की सुविधाओं के विषय हैं, चाहे वेटिंग का विषय हो, नया टिकट काउंटर का विषय हो, महिलाओं के लिए विषय हो, नया प्लेटफार्म का विषय हो, गाड़ियों में सुविधाओं का विषय हो। गाड़ी अभी कुछ ही दिनों पहले जो दुर्ग वाली गाड़ी जयपुर तक आती थी उसको एक्सटेंड करके भी अजमेर तक किया है। आज दीनबंधु चौधरी जी ने एक विषय और कहा है कि हरिद्वार मेल जो जाता है उसमें फर्स्ट एसी का पूरा कूपा लगना चाहिए। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और अजमेर की रेलवे की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लोगों को मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, आपने कहा था दौरान एक तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, दूसरा जो प्रधानमंत्री का सफाई किया, उसके बारे में देखिए, ये देश का एक सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का संकल्प पूरे देश में खड़ा हो रहा है। और पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में पूरे देश ने इसको देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नवनिर्माण के संकल्प के लिए जितना अथक परिश्रम किया है कि एक दिन के लिए भी उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली और 24/7 लगातार लोगों की सेवा के लिए काम किया है। और इसलिए गरीब कल्याण की दृष्टि से, किसानों के कल्याण की दृष्टि से, नौजवानों के रोजगार के अवसर की दृष्टि से पूरे भारत का विश्व में निवेश बढ़ा है। भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत 145वें स्थान पे होता था वो आज बढ़कर 77वें स्थान पे आया है। और उसके साथ कुंभ जैसे बहुत बड़े उत्सव में जिसमें 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया, स्वच्छता के साथ एक बहुत बड़े संकल्प को पूरा किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया, वो इस बात को दर्शाता है कि देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी देश के छोटे से छोटे समाज के हर व्यक्ति को जो पूरे देश को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उनका सम्मान करके एक नए भारत के संकल्प की नींव को गढ़ रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि 2019 के चुनाव में भी एक प्रबल बहुमत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जिस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई को लड़ा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लड़के एक माकूल कार्रवाई का जो एक दृढ़ नेतृत्व का जो एक जवाब होता है, जो एक निश्चयकारी नेतृत्व का जवाब होता है, वो उन्होंने दिया। ये दुर्भाग्य है कि देश के विपक्षी दल इस बात के लिए राजनीति कर रहे हैं और उनको ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। दल से बड़ा देश होता है, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। महिला सुरक्षा तो प्राथमिकता का विषय है
और महिला सुरक्षा को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं और जीआरपी के हैं, आरपीएफ के हैं। तो मैं इनसे भी कहूँगा कि विशेष रूप से जो महिलाओं की जो सुरक्षा का विषय और महिला अदालत की भी ये नियुक्ति करें। टोटल कितने करोड़ के कार्य थे और क्या रहा आज का कार्य? देखिए, आज जो सेकेंड एंट्री से रिलेटेड और अन्य जो उसमें सुविधाएं यात्रियों के लिए दी गई हैं, उसमें टोटल कुल मिलाकर 10 करोड़ से अधिक के कार्य आज माननीय के कर कमलों से संपादित हुए हैं। इनमें सेकेंड एंट्री तो है ही, उसका सर्कुलेटिंग एरिया, पे एंड यूज़ टॉयलेट, वेटिंग हॉल, एक बुकिंग विंडो, प्लस एफओबी जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे है उसका एक्सटेंशन, हम लोगों की जो तोपदड़ा साइड पे जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है उसके फर्स्ट फेज़ का शुभारंभ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 3D डिजिटल म्यूज़ियम और रेल उद्यान तथा अजमेर में रेल म्यूज़ियम, उसका भी उद्घाटन आज माननीय के कर कमलों से संपादित हुआ। साथ ही में उन्होंने एस्केलेटर और लिफ्ट जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगेगी उसका भी शिलान्यास किया उन्होंने। सर, प्लेटफॉर्म नंबर 6 का जो आप शिलान्यास करवा रहे हैं, वहाँ तो रेलवे ट्रैक ही नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है, रेलवे ट्रैक जो है ऑलरेडी सैंक्शनड है, उसकी डबलिंग का जब यहाँ पे कार्य अजमेर में यार्ड में होगा उसका ऑलरेडी उसमें प्रोविज़न किया हुआ है और ट्रैक वहाँ पर आएगा। कब तक ट्रेन आ जाएगी 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर? देखिए वो अगले साल जो है इस पर अभी कार्य चल रहा है और जैसे ही डबलिंग का वहाँ से हम लोगों को अप्रूवल मिलता है बोर्ड से, क्योंकि इस जगह का, तब ये गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी। सर, आपके डीआरएम साहब नहीं थे, स्थानीय एमएलए जो है वो भी नहीं थे कार्यक्रम? नहीं, स्थानीय एमएलए जो मैडम थी वो तो शायद कहीं बाहर गई हुई थी, तो इसलिए उनकी उपलब्धि यहाँ पर ना हो सकी और डीआरएम महोदय को कुछ आवश्यक कार्य से दिल्ली जाना पड़ा था, इसलिए वो उपस्थित हो नहीं। सर, कांग्रेस का खुला आरोप है कि ये रेलवे के अधिकारियों ने राजनीतिकरण किया है, उन्हें निमंत्रण भी नहीं दिया गया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा एक नहीं, ऐसे यहाँ पर हम लोगों ने अजमेर में बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। अजमेर, आबू रोड, जवाई बांध, सब जगहों पर हम लोगों ने। आज के कार्यक्रम की क्या कहीं कोई यहाँ पे तो जानकारी दी गई थी? यहाँ सांसद कांग्रेस से यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे तो कोई सांसद है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे जो सांसद हैं यहाँ पर उनको बुलाया गया था, जो विधायक थे वो आए थे, तो जो हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से जो लोग जिनको